एक वीर भाव होता है माँ भगवती को जो है प्राप्त करने का। वीर भाव में क्या होता है, ये सबसे प्रचंड जो भाव बोला गया है हमारे यहाँ, जो विरासनी भाव हमारे यहाँ चलता है, हमारे कौल मार्ग में सबसे ज्यादा वीर भाव ही हमारे यहाँ चलता है। उसमें क्या होता है कि भगवती को जबरदस्ती बुलाया जाता है। माँ चाहे ना चाहे साधक जबरदस्ती मंत्रों के माध्यम से माँ को बुला सकता है। उसमें क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उन्होंने खड़ग उठा लिया था कि या तो तू प्रकट हो जाए या मैं अपनी मुंडी तार रहा हूं। प्रकट हो रही है या नहीं, लेकर के गर्दन पे जब मारने लगे, मां ने जो है आके जो है हाथ पे खड़क पकड़ लिया था उसका कि ले आ रही हूं मैं। उसी प्रकार से गुरु वामदेव जी जो थे, माँ हमने बताया कि दैनिक नित्य साधना, वो नित्य में माँ को बुलाया करते हैं। जो उनके पास रूख है सुख है वो माँ को खिलाया करते हैं, माँ उनको खिलाया करते। एक बार क्या हुआ, माँ नहीं आई, जो उन्होंने साधना किया पूजा किया उन्होंने, माँ नहीं प्रकट हुई। उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के माँ तारापीठ में, माँ तारा के मंदिर के अंदर माँ की मूर्ति के ऊपर पेशाब कर दिया। अच्छा। वो बाल भाव के अंदर है, वो माँ है, वो बच्चा समझ रहा है कि बच्चा माँ की गोद में सुसु करेगा तो माँ क्या बोलेगी। वो तो लोगों को दिख रहा है, लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने दुराचार कर दिया। इन्होंने तो वहां के पुजारियों ने उनको पीट के बाहर निकाल दिया, मतलब अधमरा करके उनको शमशान में फेंक दिया। तब माता वहां की जो रानी थी, औनंदिता वहां की रानी का नाम था, तो औनंदिता के स्वप्न में मां चली गई कि तूने जिसको मारा वो मेरा लाल है, या तो तू उसको वापस उस मंदिर में ले जाके बैठा दे, नहीं तो मैं तेरा मंदिर छोड़ के लिए, सिद्धपीठ को छोड़ के सदा के लिए चली जाऊंगी। माँ अपना स्थान छोड़ने के लिए, अपने भक्त के लिए तैयार हो गई थी उस समय पे। तब वो जहां जहां मतलब उन्होंने जाके देखा कि उनके निशान, शरीर पे निशान पड़े हुए थे, माँ तारा की मूर्ति पे वहां निशान पड़ गए थे तारापीठ के अंदर। सब हैरान हो गए थे देख करके, क्योंकि वो असल में मातारा के ही लाल थे और वह उस जगह पे वो बाल भाव के अंदर थे। क्यों, एक बाल अपनी माँ के साथ कुछ भी कर सकता है, उसकी माँ का और उसके बच्चे का प्रेम है, माँ बच्चों के प्रेम में कोई नहीं आ सकता। ये साधना का, साधकों का भाव ऐसा होता है माँ के प्रति। तब उन्होंने जो है, सभी ने सब जो है इकट्ठे हुए, जो है गुरु वामदेव से जो है क्षमा प्रार्थी हुए, गुरु वामदेव से माफी मांगी और बोला कि आपको जिस विधान से आपको पूजा करनी है आप करिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। वो क्या किया करते, पहले खुद भोजन किया करते, पेट भर के, जो बच जाया करता मां को खिलाया करते। आज भी ये प्रथा वामदेव के मंदिर के अंदर, तारापीठ के अंदर आज भी ये प्रथा जो है चलती है कि पहले गुरु वामदेव को भोजन लगता है और फिर मां तारा को जो है भोजन खाती है। तो ये समझ सकते हो इस माँ के दिल में कितना प्रेम है अपने भक्तों के लिए, कितनी ये माँ जो है अपने भक्तों से प्रेम करती है। लेकिन उसको पाने का एक भाव भी तो होना चाहिए, भाव तो किसी के अंदर है ही नहीं। हर कोई मंदिर के अंदर जाता है, मंदिर को शिकायतों का अड्डा बना रखा है माँ के सामने। हे माता रानी ये 10 रुपए चढ़ा लो, ले 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दे मुझे। हे माता रानी आ रहा हूं, चल मेरा ये काम बना दे। अरे हर कोई अपने काम के लिए माँ के लिए आ रहा है। मेरे घर में परेशानी है, मेरे बच्चों में परेशानी है, संसार में आए हो, संसार में परेशानियां सबने जो है बिताई हैं। खुद देवी माँ भी जिस समय पे आई है, तो उसको भी जिस समय संसार के अंदर आना, उसने भी संसारिक दुख देखे हैं। उसके खुद के बच्चे का गला कटा, गणपति की भी जो है मुंड विच्छेद हुआ है। तो संसारीकरण के अंदर बोलता है काल का तो चक्र सभी के ऊपर चलता है। भगवान शंकर को भी ग्रास मतलब गज बन के ग्रास का पान करना पड़ गया था, ग्रास जो है चबाना पड़ गया था। तो बोला जाता है कि समय का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। हनुमान जी की ठुड्डी के ऊपर चला तो उनकी शक्तियां विहीन हो गए थे हनुमान जी, बाद में जाकर के जब उनको नल नील ने याद दिलवाया। तो काल का गर्भ तो सभी पे चलता है। अब ये थोड़ी कि शिकायतों का अड्डा लेकर के भगवती के आगे जाते हैं। तो भगवती के लिए जो लोग जाते हैं तो वो उसके लिए जाएं। कोई भी मंदिर में जाकर के माँ भगवती से ये नहीं पूछता है जगदम्बे आज बड़ी सुंदर लग रही है, हे माँ दुनिया की सुनती है, आज तेरी सुनने के लिए कोई भी नहीं आता। कोई भी ऐसा भाव नहीं है ना। तो किसी का भाव नहीं, यथा भाव तथा शक्ति। एक व्यक्ति जब एक एक टीम की तरह जाता है, एक व्यक्ति जब माँ से मिलने के लिए एज एक बिजनेसमैन की तरह जाता है, तो सीधी सी बात है वो उन लोगों के साथ भी बिजनेसमैन लोगों की तरह डील करेगी, बच्चों की तरह थोड़ी उन लोगों के साथ डील करेगी। वो तो वो बोलेगी हाँ मेरा ये काम बनना, ठीक है ये तो ये सही, फिर बात कर, ये देता है तो ये ले, क्योंकि प्रकृति में कोई चीज फ्री में नहीं मिल सकती तुम्हें। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हम क्या मांगती है, माँ कुछ भी नहीं मांगती किसी से। माँ को फूल प्रसाद चढ़ावे इनसे कोई मतलब नहीं है। माँ मानसिक पूजा को ज्यादा स्वीकार करते हैं, जो आप मन से देते हो, लेकिन मन से तो कोई देने वाला नहीं आता ना। इसलिए कुछ लोग धन से माँ को खरीदने का कोशिश करते हैं, जो जिससे हमारी माँ मिलती नहीं। तो विधान ये होता है।